हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका स्वागत करता हूं रियल मास्टर ज्ञान पे। हाँ तो बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी, आज 4.2 कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, कल हमने रेखिक समीकरण मैंने आपको समझा दिया था जिसमें सिर्फ एक चर है। और कल हमने दो चर वाला रेखिक समीकरण पढ़ा था जिसमें दो चर थे, यानी कि टू वेरिएबल्स। चलो, चैप्टर नंबर 4, आज एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे। और दो चरों वाले रेखिक समीकरण। ठीक, दो चर वाले रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, चलो। हाँ तो बच्चों, रेखिक समीकरण का हल पढ़ते हैं आज हम। रेखिक समीकरण का हल। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, ये जो रेखिक समीकरण है बच्चों, दो चर वाला है। अब एग्जाम्पल के लिए ले लो, एग्जाम्पल के लिए है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अब ये दो चर वाला एक रेखिक समीकरण है। चलो, अब मान लीजिए, माना x बराबर 2 पर x की जगह यहाँ पर 2 रखो, तो हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ये हो गया 4 3y इक्वल्स टू 12। ये 3y 12 माइनस 4, तो 3y बराबर 8 और y बराबर 8/3। अब हमने x के स्थान पर 2 रखा तो y का हमारा मान जो है 8/3। अब चलो फिर से, फिर माना x बराबर 1 पर, तो अगर 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, तो हो गया 2 प्लस 3y बराबर 12। तो 3y 12 माइनस 2, तो 3y बराबर 10 और y बराबर 10/3। एक ये हो गया। चलो फिर से इधर देखो, अब माना y बराबर 0 लेने पर, अब का x लिया 2 बार, अब का y लेकर देखते हैं। तो ये होगा 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 12। ये हो गया 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 12। तो 2x बराबर 12, x बराबर हो गया 12/2, तो x बराबर हो गया 6। ठीक, अगर हम y की जगह 0 रखते हैं तो x बराबर हमें 6 प्राप्त होता है। अगर x की जगह 2 तो y बराबर 8/3, x की जगह 1 तो y बराबर, तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 6 0 2 8/3 और 1 10/। ये क्या है इसके, ये वे बिंदु हैं जिनका मान इन पर रखने पर इस समीकरण में, अब देखो जैसे 6 0 है, 6 की यहाँ रखो, 6 दूनी 12 हो गए, 0 तो इक्वल हो रहा ना। ये वे बिंदु हैं जिसके बराबर है, ठीक है ना। ये वेरिएबल मन x और y के मान निकालते हैं। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कि वो कितने नंबर पर हमें बोल रहा है, कि हमें कह रहा है कि चार चार हल बताइए या 5 हल बताइए या 2 हल बताइए। वो डिपेंड करता है कि वो हमें क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है वो हमसे क्वेश्चन में, ठीक है ना।
चलो इस लाइन को लिख लेना बच्चों। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो उदाहरण, उदाहरण कह रहा है समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 6 के चार हल जो है वो अलग अलग कीजिए। पहला उदाहरण, समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 6 के चार अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो हमें समीकरण दे दिया और कह रहा है कि इसके चार अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। अब मैं समीकरण लिखता हूं। पहले तो समीकरण लिखी मैंने x प्लस 2y इक्वल टू 6। पहला लिख लो मैंने x बराबर 0 पर करते हैं पहले, तो ये हो गया 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो y बराबर हो गया 3। तो क्या हुआ 0,3। पहला पॉइंट, पहला हल आ गया। दूसरा देख लो कि x बराबर -1 पर चेक कर लो एक बार, तो हो गया -1 प्लस 2y बराबर 6, तो 2y बराबर 7 और y बराबर 7/2। ये हो गया -1 और 7/2। तीसरा देख लो कि चलो y बराबर 0 पर कर लो इस बार, तो ये हो गया x और ये हो गया 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, तो x बराबर कितना हो गया 6, तो हो गया 0 और 6 इंटू कॉमा 0। इस बात का ध्यान रखना हमेशा बच्चों कि x का जो मान होगा वो ब्रैकेट में पहले का आएगा और y का मान दूसरे नंबर का आएगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। 3 हमने निकाल दिया, चौथा देख लो। चौथा x बराबर 2 ले लो, x बराबर 2 पर, तो हो गया 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो 2y बराबर 4 और y बराबर 2। ये हो गया 2,2। अगर x बराबर -1 पर न लेना तो आप x बराबर 3 रख लो, 4 रख लो, जो भी आपकी इच्छा हो वो रख लो। मान वे रखना बच्चों जो इक्वल टू 6 के बराबर। अब जैसे मैंने यहाँ रख दिया 8, x बराबर 8 रख दिया, तो y का मान क्या आएगा, नेगेटिव आना चाहिए। देखते हैं एक बार, x बराबर 8 रखा प्लस 2y बराबर 6, तो 2y बराबर ये होगा -2, तो y बराबर कितना है -1, माइनस आया ना, नेगेटिव माना। अब देखो इसमें मैं रखूंगा 8 प्लस 2 इंटू -1 बराबर 6, तो 8 माइनस के 2 बराबर 6, तो 6 बराबर 6 आया ना। तो हमारे जो हमने जो मान लिया या माना वो मान हमारा सही था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण नंबर 4 देखिए। ये थर्ड था बच्चों उदाहरण, उदाहरण नंबर थर्ड आई 4। देखो उदाहरण, उदाहरण 4।
उदाहरण नंबर 4 बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। दूसरा 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। और तीसरा 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों, पहला देखो, दो हल बताने हमें, पहले रख लिया हमने x बराबर 0 पर, तो ये तो हो गया 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो y बराबर 4 दिया 12। पहला आ गया हमारा 0,4। फिर हमने y बराबर 0 रख दिया, दोनों अलग अलग हो गए ना, तो हो गया 4x प्लस 0 इक्वल्स टू 12। तो 4x बराबर 12, तो x बराबर 3। तो ये क्या हो गया 3,0। एक हल ये रहा, एक हल ये रहा। ठीक, इसे देख लो एक बार, इसे भी x बराबर 0 पर कर लो, चाहे 1 ले लो, आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा वो ले लो। मैं 0 पर करता हूँ, तो ये कितना हो गया 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो y बराबर कितना, ये भी 0 आ रहा है भाई, ये भी 0 आ रहा है। अच्छा, चलो x बराबर 1 पर करते हैं, तो ये हो गया 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 0। 5y बराबर माइनस के 2 और y बराबर -2/5। तो यहाँ आ गया 1 और -2/5। ठीक, यहाँ पे भी 0,0 जीरो ही लिया x का मान, और y का मान भी 0 ही आ गया। दिस इज। अब यहाँ पर देखो अच्छा, यहाँ थोड़ी देखने वाली बात है, यहाँ पर x का पद नहीं है, y वाला पद है, यानी x का पद नहीं है। अब ये जो है ये रेखिक समीकरण है, एक चर वाली। दो चर वाले हमें रेखिक समीकरण चाहिए, तो हम जब भी तो दो हल होंगे। एक चर वाला रेखिक समीकरण का केवल एक ही हल हो सकता है। ठीक है ना बच्चे, एक चर वाले रेखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल हो सकता है, यानी कि एक ही हल हो सकता है, उसके अलावा कोई हल नहीं हो सकता। चलो यहाँ देखो, 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मैंने x वाला पद भी यहाँ लिख दिया 0 में गुणा करना। अब x बराबर मैं 0 ले लूं पर, तो ये हो गया 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 3y बराबर माइनस के 4 और y बराबर -4/3। ये पॉइंट आया 0, -4/। अब मैं x का मान 1 ले लूं, x बराबर 1 पर, तो ये तो हो गया फिर भी 0 ही रहेगा। ये 0 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हो गया 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और y बराबर -4/3। अब जो पॉइंट है 1, -4/3, x का कोई सा भी मान लो इस वाली समीकरण में, y का मान -4/3 ही रहेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 आपका हो गया। अब एक्सरसाइज देखते हैं।
देखो एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। पहला, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। जो सवाल दे रखा है y बराबर 3x प्लस 5 का, पहला है एक अद्वितीय हल है, यह द्वितीय हल है। दूसरा कह रखा है उसने केवल दो हल हैं, केवल दो हल हैं। तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है बच्चों, ये तीन विकल्प हैं और ये सवाल है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये रैखिक समीकरण जो है वो एक चर वाला है या दो चर वाला है। मुझे तो भाई दो चर वाला नजर आ रहा है, आपको पता नहीं कैसा नजर आ रहा है। दो चर ये है, पहला है y और 3x प्लस 5, दो चर है। ठीक है चलो, अब मैंने क्या बताया आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो हमारा आंसर तो ये हो गया। अब भाई कारण पूछ रहा है वो क्यों। आप इसमें y का मान कुछ 1 रख लो तो x का मान निकल आएगा, फिर x का मान 1 रख लो तो y का मान कुछ और आएगा, ऐसे। अब इसकी जो रखोगे ना वो संख्या अलग अलग है। अब मान लो कि ये दे रखा होता है कि 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये है रैखिक समीकरण। तो x बराबर कितना आता, -5/3। अब इसका एक ही हल होता है, ये एक ही हल आया, यानी कि अद्वितीय हल। लेकिन हमारे तो रैखिक समीकरण में दो चर हैं, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, केवल दो हल। ये तो इसमें ही शामिल हो गया ना, अपरिमित रूप से अनेक हल है भाई, तो उसमें भी दो हल तो शामिल होंगे, तीन भी होंगे, चार भी होंगे। तो जब एक कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो ये भी शामिल हो गया और ये भी शामिल हो गया। ठीक है ना, तो हमारा जो कंडीशन है ये वाली अप्लाई होगी। ठीक, इसे मैं रब कर दूं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2। इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि रैखिक एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक अद्वितीय हल होता है और दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल कीजिए। पहला 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। दूसरा पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। तीसरा x बराबर 4y। देखो बच्चों, चार हल बोल रहा है वो। पहले x बराबर 0 पर निकाल दो तीनों के। चलो मैं पहले वाला करता हूँ पहले। x बराबर 0 पर तो हो गया
y बराबर 7, क्या हुआ 0,7। x बराबर 1 पर ये हो गया 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y बराबर कितना, 7 में से 2 गए 5, 1,5। फिर y बराबर 0 पर देख लो। अब y 0 हो गया तो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 7। तो x बराबर कितना 7/2। तो क्या है 7/2 और कॉमन 0। अब y बराबर 1 पर देख लो। तो हो गया 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7। तो 2x बराबर कितना हो गया 6 और x बराबर कितना हो गया 3। तो क्या है 3,1। जैसे देखो बच्चों, एक हल ये रहा, 2, 3, 4। प्रत्येक समीकरण के 4 हल करने तो हमने कर दिए। अब इस वाले को देखते हैं। देखो x बराबर 0 पर कितना हो गया, तो 0 प्लस y बराबर 9। तो y बराबर 9 आ गया। क्या है बिंदु 0, फिर x बराबर 1 पर देख लो, पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो y बराबर 9 माइनस पाई। तो बिंदु क्या है 1,9 माइनस पाई। अब y बराबर 1 पर या 0 पर, तो ये हो गया पाई x प्लस 0 इक्वल्स टू 9। तो x बराबर हो गया 9/पाई। तो हो गया 9/पाई कॉमन 0। लास्ट वाला यहाँ पर देख लो। y बराबर 1 पर तो होगा पाई x प्लस 1 इक्वल्स टू 9। ये 1 उधर जाएगा तो 9 में से 1 गया 8। तो पाई x बराबर हो गया 8 और x बराबर हो गया 8/पाई। तो हो गया 8/पाई और कोमा 1। ठीक, दिस इज आंसर। समझ में आया? ठीक है ना। देखो पहला हल, दूसरा, तीसरा, चौथा सेम ऐसी हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर देख लो, इसे मैं ऐसे लिखता हूँ x-4y इक्वल्स टू 0। 0 पर करो x बराबर 0 पर, तो होगा 0 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो y बराबर भी क्या आया 0, 0,0। फिर x बराबर 1 पर चेक कर लो, तो हो गया 1 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये 1 उधर जाएगा तो कैसा आएगा माइनस का 1। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हो गया माइनस के 4y माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 1/4। इसके पॉइंट आए 1,1/4। ये हो गया पहला। दूसरा, तीसरा देख लो कि चलो x बराबर आपके 2 लेता हूँ। तो हो गया 2 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 2/4, यानी कि y बराबर 1/2। ये आया 2,1/2। इस इज आंसर। एक मैंने छोड़ दिया बच्चे, एक आप निकालना खुद से। ठीक, खुद से ट्राई करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x-2y इक्वल्स टू 4 के हल हैं और कौन कौन
नहीं। हाँ तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए कि निम्नलिखित निम्नलिखित फलों में से कौन कौन समीकरण x-2y = 4 के हल हैं या नहीं। ठीक, पहला 0,2, दूसरा 2,0, तीसरा 4,0 और चौथा √2 4 √2 और पांचवा 1,1। हाँ तो बच्चे ये दे रखे हैं हमें एक्स वाई के मान। क्या दे रखे हैं? एक्स वाई के मान, और समीकरण वो दे रखा। तो एक एक करके एक्स वाई के मान रखने हैं, और जिसमें भी जैसे एक्स का मान यहाँ पे रखा हमने 2 और वाई का मान रखा 0, तो ये हो गया 2 - 0 = 4। जो भी एक्स माइनस वाई का मान रखने पर, तो सॉरी, एक्स वाई का मान रखने पर अगर 4 के बराबर आए तो समीकरण का हल है, वरना नहीं। ठीक है ना? फिर से सुन लो, अगर x और y का मान रखने पर वो =2 के बराबर, यानी बराबर के बाद जो संख्या है उसके बराबर आता है, तो वो समीकरण का हल है, वरना नहीं। ठीक है ना? चलो पहले इस वाले में चेक करते हैं। ये हो गया x - 2y = 4, तो वो रखो, ये हो गया 0, 2 × 2 4, ये तो आया -4,4, नॉट इक्वल्स टू, बराबर नहीं है तो हल नहीं है। ठीक, ये वाला यहाँ पे देखो, x - 2y 4, ये हो गया 2 - 2 × 0 = 4, हो गया 2 - 0 = 4, ये 2 नॉट इक्वल्स टू 4, ये भी नहीं। यहाँ पर देखो x - 2y = 4, तो होगा 4 - 2 × 0 = 4, तो 4 - 0 = 4, 4 = 4, ये तो बराबर है, ये है हाँ। ठीक, यहाँ देखो x - 2y = 4, तो हो गया √2 - 2 √4 √2 = 4, हो गया √2 माइनस के 4 दूनी 8 √2 = 4, √2 कॉमन आ गया, 1 - 8 = 4, तो हो गया माइनस के 7 √2 नॉट इक्वल्स टू 4, ये भी है नहीं। उसे चेक कर लो लास्ट वाले को, x - 2y = 4, तो 1 - 2 × 1 = 4, 1 - 2 = 4, तो -1 नॉट इक्वल्स टू 4, ये भी है नहीं। दिस इज आंसर। हमें हाँ नहीं में जवाब देना था। हाँ तो पहला है नहीं, क्योंकि 4 -4 = 4 नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकते। यहाँ भी बराबर नहीं है तो नहीं, यहाँ बराबर है, हमने हाँ कर दिया। यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ नहीं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4।
के का मान ज्ञात कीजिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1। समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k का एक हल है। देखो अब उसने क्या करा कि हमें दो चर वाली समीकरण तो दी, पर उसने ये कह दिया कि भाई एक ही हल हो और हल नहीं है। उसने कहा एक हल हो, ठीक है चल भाई हम तेरी बात मानते हैं, उसका एक हल होगा। तो x बराबर उसने 2 दिया है और y बराबर दिया है 1। तो समीकरण लिखो पहले 2x प्लस 3y इक्वल्स टू के। तो मान रख दो 2 इंटू टू प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू के। तो होगा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू के। तो के बराबर कितना आया 7। दिस इज आंसर। ठीक बच्चों, चलो थैंक यू बच्चों। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, गुड बाय।